वॉर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माने इट्स नीडेड। वॉर मॉर्निंग बोलना नीडेड है। बहुत ज्यादा ठंड है क्या? बट उतना लग नहीं रहा है। सिल्क रोड जैसे देखे तो खत्म हो गया था, है ना? तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिल्क रोड भी जो आप पढ़िएगा वो भी क्या है, एक ट्रैवल लॉज है। मतलब कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, सिल्क रोड में क्या पढ़ा आपने, तो बोलिएगा ट्रैवल लॉज। ठीक है, तो सर ट्रैवल लॉज वो भी था, और वहां पर कहां की यात्रा हुई थी? इंडियन स्पेसिफिक ओशियन की। और यहां पर जो यात्रा होगा, चाइना क्यों जाओगे यार? माउंट कैलाश चलो, जहां पर हमारे महादेव बसते हैं, वहां की यात्रा करनी है क्या? माउंट कैलाश, इट इज कंसिडर्ड दैट, हम लोग ये मानते हैं एक रिलीजियस प्लेस है हमारे लिए। हम लोग ये मानते हैं कि महादेव का वास वहीं पर है। तो माउंट कैलाश की यात्रा होगी यहाँ पर। अब वेदर इट इज कंप्लीटेड और नॉट, क्योंकि पिछले बार जो हम लोग यात्रा पर निकले थे तो आधा में ही वापस आ गए थे। ठीक है, अब ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन काल भैरव। उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि हम लोग वहां पहुंचाएंगे कि नहीं। क्लियर हो गया नाउ? तो सर ठीक है, यानी कि सिल्क रोड में हम लोग एक सर हम लोग एक जर्नी पढ़ने वाले हैं, एंड दैट जर्नी गोज टू माउंट कैलाश। ठीक है, हु विल मेक द जर्नी? सर ये क्वेश्चन है, जर्नी कौन करेगा? जर्नी अकॉर्डिंग टू स्टोरी निक मिडल्टन करेंगे, जो नाम लिखा हुआ है ना। बट आई विल हैव टू प्ले द रोल ऑफ निक मिडल्टन। आज हम निक मिडल्टन ही बनेंगे आपके लिए। ठीक है, यानी कि हम ही जाएंगे कहां पर? यात्रा पर। अब एक और क्वेश्चन है, बातों को समझिए, बातों को समझिएगा। एक और चीज, जब कोई सामान्य ट्रैवलर होता है ना, समझिएगा एकदम, चीजों को समझिए। जब हम लोग को यात्रा करनी है किसी प्लेस का, हम लोग शिमला जा रहे हैं मान लो, तो वी ऑल आर कॉल्ड ट्रैवलर्स। हम लोग को क्या बुलाएंगे लोग? ट्रैवलर्स। लेकिन अगर आप कोई यात्रा कर रहे जिसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है पूजा करना, तो वो आप ट्रैवलर नहीं कहलाते हैं। समझ रहे हैं? उसको पिलग्रिम्स बोला जाता है। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री। अंडरस्टैंड? तो ये निक मिडल्टन, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम बारीकी से सुनना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वही पढ़ रहे थे, कहीं नहीं है आपका। निक मिडल्टन जो यात्रा पर जा रहे हैं, कहां पर? माउंट कैलाश का। तो सर वेदर ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए पिलग्रिम, क्या वो एक पिलग्रिम है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या फिर एक राइटर हैं जो अपना निजी एक्सपीरियंस को लिखेंगे किताबों में, वो मेंशन करेंगे स्टोरी में? तो लेट मी कंप्लीट यू। हम आपको बताते हैं कि वो एक्चुअल में एक पिलग्रिम ही है, लेकिन एज वेल एज ही विल ऑल्सो राइट द एक्सपीरियंस। वो पिलग्रिम ही है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेंगे, स्टोरी को भी आपके लिए लिख करके प्रेजेंट किए। ठीक है, अब क्या है सर, तो क्या निक मिडल्टन एक इंडियन थे जो माउंट कैलाश पर गए थे? क्योंकि सर पिलग्रिम आप बता रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो ऑब्वियस सा बात है ना कि वो माउंट कैलाश पर हम लोग मानते लॉर्ड शिवा का वास है। तो क्या निक मिडल्टन भी ये मानते थे और वहां पर इसीलिए गए थे? नहीं, समझिएगा। निक मिडल्टन फॉलोज द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट समझते हैं? बुद्ध। हर एक का प्रे करने का तरीका अलग अलग है। हिंदू रिलीजन के अनुसार हम लोग अगरबत्ती जो भी है, धूप जलाए, किताबों को पढ़े। इस्लाम में लोग कुरान पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन में बाइबल पढ़ते हैं। जो भी है, सबका अपना 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 ट्रेड है पूजा करने का। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि एक बुद्धिस्ट जो होता है, जो गौतम बुद्ध को फॉलोवर होते हैं, उन लोग का पूजा करने का सीधा सीधा ये है कि वो लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन मतलब समझते हैं? ध्यान। कभी मौका मिले तो बौद्ध गया चले जाइएगा, वहां पर अगर आप जाइएगा तो वहां जो भी अंदर उसके फॉलोवर हैं, वो सब लोग एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। बिकॉज दे कंसीडर, क्योंकि वो मानते हैं स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी इज द कनेक्टिविटी विद द गॉड। मतलब आप अपने आप को म्यूचुअली जितना टाइम देंगे, आप उतना कनेक्ट होंगे गॉड से। एंड ऑलमोस्ट हर रिलीजन का एक ही बात है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मैंने भगवान का ही वास होता है, हम लोग ये मानते हैं। तो वो लोग मानते हैं कि जब सेल्फ अपना म्यूचुअल अपने आप को अगर हम समय देंगे तो हम उतना कनेक्ट हो पाएंगे किससे? गॉड से। ये लोग मेडिटेशन वो लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उन लोग का अपना पूजा, मैंने उन लोग का पूजा क्या है? मेडिटेट करना अपने आप को। ठीक है, नाउ हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है कि वो माउंट पर जाए, माउंट कैलाश पर जाए, और जहाँ पर उनका ये मानना है कि वो ज़्यादा तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं गॉड के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड। हम लोग घर पे भी पूजा रूम में बैठ करके पूजा कर सकते हैं, बट वी विजिट टू द डिफरेंट प्लेसेस, है ना? हम लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं पूजा करने के लिए, बिकॉज वी कंसीडर इट विल कनेक्ट अस। ये हम लोग को ज़्यादा कनेक्ट कर देगा किससे? गॉड से। जाते हैं ना मंदिर, बड़े बड़े मंदिर जाते हैं। एग्जैक्टली मेडिटेशन वो लोग कहीं भी कर सकते हैं। कौन? बुद्धिस्ट। लेकिन उनका एक और भी ड्रीम होता है कि कोई ऐसे माउंट पर जाना जहाँ पर वो ज़्यादा मेडिटेट कर पाए,
ज़्यादा गॉड से कनेक्टिविटी कर पाए। तो यहाँ पर जो निक मिडिल्टन है वो एक बुद्धिस्ट है और उनका ड्रीम ये है कि वो एक ना अपना मेडिटेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। कहाँ जा करके? माउंट कैलाश पर। क्लियर हो गया सर? ये मेडिटेशन जो करना चाहते हैं, इसको क्या टर्म मेडिटेशन ही लिखा गया बुक में? नहीं, इसको लिखा गया कोरा, KORA। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज कोरा इन द स्टोरी, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो कोरा अगर कोई पूछ दे तो आपको क्या बताना है? कोरा इज एक्चुअली ए मेडिटेशन। कोरा क्या है? एक मेडिटेशन है जो कनेक्टिविटी करेगा, मतलब मेडिटेशन है जो कि एक बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं। तो बुद्धिस्ट ये बोलते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू मेडिटेट। ऐसा नहीं बोलेंगे वो लोग कि हम मेडिटेशन में जा रहे हैं। दे विल से आई एम गोइंग ऑन ए कोरा। किस पर जा रहे हैं? कोरा पर। तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन जा रहे हैं। ठीक है सर, अब एक और बात बताओ जो आपको पूछना चाहिए था कि सर आपने कहा है सिल्क रोड एक क्या है? ट्रैवल लॉज है। ठीक है सर, जहां पे निक मिडिल्टन जाएंगे माउंट कैलाश पर मेडिटेट करने के लिए। ठीक है, और वो अपने निजी एक्सपीरियंस को बुक में बांटेंगे भी, वही आज हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। तो सर नाउ वी हैव ए कंफ्यूजन, हम लोग का कंफ्यूजन हो गया। व्हाई इज इट नेम्ड? द प्रोपर टाइटल ऑफ द स्टोरी मे बी अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे अनुसार चलिएगा तो अब तक जो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इस ट्रैवल लॉज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मेरे अनुसार से इसका प्रॉपर टाइटल होता, एकदम प्रॉपर टाइटल, ए कोरा, अगर चलो बुद्धिस्ट ही कर रहे हैं तो एक कोरा टू माउंट कैलाश हो सकता था ना। चलो अगर हम लोग भारतीय छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो यहां पर एक जर्नी भी लिख देता भाई, ए जर्नी टू माउंट कैलाश। तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा सर टाइटल का। टाइटल का जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है, समझिएगा। लेकिन यहां सर सिल्क रोड जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना। यहां सिल्क रोड नाम है और आप बता रहे माउंट कैलाश, तो व्हाई इज इट कॉल्ड सिल्क रोड? कहीं भी डिस्क्रिप्शन में बुक में आपका नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। क्यों सिल्क रोड नाम पड़ा हम बताएं। चाइना से बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्री में सप्लाई होता था सिल्क। अब हाईवे से होकर जाने में उन लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आता था, तो उन्होंने क्या किया, हाई हिल से, चोटियों से एक रास्ता बना दिया कि उससे शॉर्टर वे पड़ गया, उनका शॉर्टकट वे पड़ गया। तो शॉर्टकट वे जो पड़ा, और चूंकि सिल्क बहुत ज्यादा सप्लाई होता था, इसलिए उस रूट का शॉर्टकट का नाम क्या रख दिया लोग? सिल्क रोड। बात समझ रहे हैं? चलिए सर, अब ये तो आपको बता दिया अब हमको कि उसका नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा, ये तो क्लियर हो गया सर। क्योंकि वहां सिल्क रोड सिल्क का सप्लाई होता था और एक शॉर्टर वे था यूरोपियन और चाइनीज कल्चर के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ये समझ में आ गया सर। अब ये बताइए सर, तो इसका क्या कनेक्शन है माउंट कैलाश से? अब ये भी क्वेश्चन आया ना, इसका कनेक्शन क्या है माउंट कैलाश से? ठीक है, याद रखिएगा, माउंट कैलाश जाने से पहले एक छोटा सा शहर आता है और उस शहर का नाम है डार्चन। डार्चन, ठीक है, वो आपको स्क्रिप्ट में दिखाएंगे। डार्चन एक छोटा सा प्लेस है। फ्रॉम देयर सबसे अच्छा आपको क्या है वहां का खासियत कि डार्चन से आपको क्लियर विजुअलिटी मिलेगी किसकी? माउंट कैलाश की। आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वहां से जो भी जाते हैं वहां से कोई ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है, वहां से लोगों को क्या करना पड़ता है? पैदल ही चलना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो नाउ तो इसका मतलब सर सिल्क रोड क्यों नाम पड़ा, तो हम बताते हैं। जो ये लोग जो शॉर्टकट रूट बनाए थे ना, तो मेन रूट से भी जब जाते थे तो चाइना का जैसे सप्लाई हो रहा है, माने सिल्क का जो सप्लाई हो रहा है, तो उनका भी एंडिंग स्पॉट कहाँ होता था? डार्चन। अगर वो सिल्क रोड होके भी जाएंगे तो एंडिंग पॉइंट क्या है? डार्चन। बस इस रूट से दूर पड़ जाता था और इस रूट से इन लोगों ने शॉर्टकट बनाया था। तो ये डार्चन, अब हमको सिल्क सप्लाई नहीं करना है, हमको जाना है कहाँ? माउंट कैलाश। तो मेन रूट से भी हम डार्चन जा सकते हैं, जरा सा लंबा पड़ जाएगा, और सिल्क रोड होकर के भी डार्चन जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब दोनों का एंडिंग पॉइंट कहां पर है? डार्चन। अंडरस्टैंड? अब यहां पर जो सिल्क रोड जो नाम पड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जो ये आपके राइटर है निक मिडिल्टन, एक चीज तो श्योर हो गया कि माउंट कैलाश पर जो जाने का प्लान बना रहे हैं, ये शॉर्टकट रूट को ही पकड़ेंगे। शॉर्टकट रूट को ही पकड़ेंगे, तभी ना चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? मतलब ये किधर से होके जाएंगे? अंडरस्टैंड? ये क्लियर हो गया टाइटल आपका। और ये भी जान के किसका नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा है। इतना चीज का निचोड़ एक ही चीज समझाइएगा कि सर चाइना और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा सिल्क का सप्लाई होता था और उन लोगों ने खुद ही एक डिस्कवरी कर दिया था एक रोड का, जिसका नाम था, मैंने उन लोगों ने, मैंने उस रूट को शॉर्टकट वे था सर। शॉर्टकट वे का उन लोगों ने, चूंकि सिल्क का ज्यादा सप्लाई होता था, मर्चेंट्स ने डिसाइड किया कि उस रोड का नाम क्या कर देना है? सिल्क रोड। ठीक है, अब चैप्टर का नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा सर क्योंकि जो हमारे राइटर हैं वो इसी रूट से होकर के कहां जाएंगे? माउंट कैलाश पर। ठीक है,
और इस रूट का एंडिंग पॉइंट होगा डार्चन, जहां से लोग पेडिस्ट्रियन बन जाते हैं। क्लियर? तो नाउ माय नेम इज निक मिडल्टन एंड टुडे आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट द कोरा ऑफ माउंट कैलाश। मैंने ये निर्णय लिया है कि कहाँ का कोरा कंप्लीट करना है? माउंट कैलाश का। दैट प्लेस वेयर आई एम लिविंग इज ए स्मॉल टाउन नेम्ड राभू, RAVU। द जर्नी विल बिगेन फ्रॉम राभू। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू होगी? राभू से। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में मेरा जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से। लेकिन अब यहाँ पर जो जर्नी है मेरा वो कहाँ से शुरू होगा? राभू से। ठीक है? सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गो माउंट कैलाश। स्टिल आई डोंट नो विच रूट आई विल फॉलो। अभी भी हमको ये नहीं पता है कि हम कौन सा रूट फॉलो करेंगे, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज एक्चुअली ए कार ड्राइवर, हिज नेम इज सैटन, उसका नाम क्या है? सैटन है। ही एडवाइज्ड मी टू गो थ्रू द सिल्क रोड। उसने मुझे सलाह दी है कि किधर से होके चलो भाई? सिल्क रोड, बिकॉज इट विल बी ए शॉर्टर वे। ऑब्वियस बात है, तुमको डार्चन जाना है, मेन रूट से क्या जाओगे, और हम लोग को शॉर्टर वे किधर से चल जाना है? सिल्क रोड होकर के। सिंस ही वॉज ए ड्राइवर सो आई हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन हिम। चूंकि वो एक ड्राइवर है तो उस पर हम ज्यादा बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज ही हैड बीन टू डार्चन नंबर ऑफ टाइम्स, पॉइंट टू बी नोटेड। वो बहुत बार गया है पिलग्रिम को छोड़ने के लिए। कहां पर? डार्चन में। तो एक कार ड्राइवर भी है, वो चाहता तो मेन रूट से भी हमको ले जाता, तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा चला जाता मेरा। लेकिन वो एज ए फ्रेंड हमको एडवाइस किया कि भाई किधर से चल? सिल्क रोड होकर के। नाउ सिंस आई एम गोइंग टू द इट इज गोइंग टू द फर्स्ट जर्नी फॉर मी, तो आई हैव ए फियर, बिकॉज शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस। आई एम टेलिंग यू, शॉर्टकट जो होते हैं ना रूट, वो हमेशा डेंजरस ही होते हैं। और शॉर्टकट ट्रांसपोर्टेशन का रूट जो होता है वो भी डेंजर होता है। ट्रांसपोर्टेशन का रूट में पब्लिक लोग नहीं ना मिलेंगे आपको। तो आई आस्क्ड सैटन कि सैटन इज देयर एनी प्रॉब्लम इफ यू गो थ्रू द सिल्क रोड? सैटन ये बताओ यार, अगर हम सिल्क रोड होके जाते कोई प्रॉब्लम होगा तो कि नहीं? क्या मैंने एज ए हम फर्स्ट ट्रैवलर के रूप में से पूछे। देन ही सेड देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम निक इफ वी गो थ्रू द सिल्क रोड। बस यू हैव टू प्रे फॉर ओनली वन थिंग, देयर मस्ट नॉट बी स्नोफॉल एट द वैली। घाटी पर क्या नहीं होना चाहिए? स्नोफॉल। स्नोफॉल इफ इट हैपेंस देन, अब डर गए। अब कोई अगर ऐसा बोल देगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बोल दे कि बस इतना प्रे करना कि क्या नहीं हो, तो डर तो आ जाएगा ना मेरे अंदर। देन आई आस्क्ड हिम इफ देयर इज स्नोफॉल देन, अगर हो गया स्नोफॉल तो क्या करोगे? बोला एट दैट केस वी हैव टू वेट, वी हैव टू थ्रो द डर्ट ऑन द रोड बिकॉज द रोड इज कवर्ड विद द आइस। क्योंकि रोड क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। किससे? आइस से। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, डर्ट को फेंकना पड़ सकता है, और उसके बाद ही आगे का जर्नी रिज्यूम करेंगे हम लोग। आई एग्रीड ऑन दैट, बिकॉज हमको पूरा विश्वास था किस पर? अपने दोस्त पर, और जो कि कार ड्राइवर भी। ठीक है? नाउ बिफोर आई वॉज हेडिंग टू माउंट कैलाश लिविंग द राभू, इससे पहले कि हम राभू से निकलते, देर इज ए लेडी हुज नेम इज लाम्हो। आपको लाम्हो यहाँ पर हम पढ़ भी लिए हैं उनका, तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, बुक में भी क्लियर नहीं है। इनफैक्ट व्हेन आई वेंट टू डिटेल्ड विकिपीडिया, वहाँ पर भी नहीं पता चला कि लामो है कौन। तो आई कांट से दैट शी इज माई वाइफ। एक स्ट्रेंज वुमेन को हम वाइफ थोड़ी बना देंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो जो निक मिडल्टन के रूप में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो लामो ने है जो क्या है, सी हैड प्रेजेंटेड मी ए फेयरवेल गिफ्ट। जर्नी जाने से पहले उन्होंने मुझे क्या दिया है? एक फेयरवेल गिफ्ट। फेयरवेल गिफ्ट का मतलब विदाई के समय का गिफ्ट। एंड इट वॉज ए सिप स्किन जैकेट। सिप समझते हैं? भेड़, उसका स्किन का क्या मिला हमको? जैकेट। बिकॉज आई एम गोइंग टू द लोअर टेम्परेचर एरिया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा उस एरिया में जा रहे हैं, तो गिफ्ट क्या मिला हमको? एक जैकेट मिला है, वो सिप स्किन का होता है। और ऐसे भी आप जानते हैं तिब्बतियन जैकेट तो हेवी होता ही है। बाकी आप लोग मार्केट में जो मार्केट लगा हुआ तिब्बतियन, वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है? तो उन्होंने मुझे एक जैकेट दिया है मस्त सा, और वो हम जर्नी में इस्तेमाल करेंगे। नाउ हाउ मेनी पर्सन्स अकॉर्डिंग टू स्टोरी अप टू नाउ, अभी तक के अनुसार से, हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग टू हैव द जर्नी ऑफ सिल्क रोड? 2। अभी तक 2 दिख रहे हैं ना? नाउ वन ऑफ माई फ्रेंड हैज बीन ऑल्सो एडेड। एक और मेरा मित्र है हु इज नॉट कंप्लीट गोइंग टू कंप्लीट कोरा, जो कि कोरा पूरा नहीं करेगा। हिज नेम इज डैनियल। एक्चुअली डैनियल हैज टू गो काश्मीर, एंड इन द वे जो हम लोग घाटी होके जाएंगे ना, देर इज ए प्लेस, एक प्लेस है वहां पर, होर नाम का एक जगह आएगा। होर से पहले एक ईस्ट वेस्ट हाईवे पड़ेगा। फ्रॉम दैट ईस्ट वेस्ट हाईवे ही विल कैच एनी काइंड ऑफ लिफ्ट, कोई भी लिफ्ट लेगा वो, एंड ही विल मूव टू कश्मीर। और वो ईस्ट वेस्ट हाईवे ओल्डेस्ट रूट है लासा टू कश्मीर का। उस रूट पर वो उतरेगा और वहां से
चला जाए कश्मीर। मतलब कोरस सिर्फ किसको पूरा करना है? हम ही को। डैनियल बीच में ही टेक ऑफ कर जाएगा। एंड नाउ माय कार ड्राइवर सैटर्न विल गो टू द डार्चन। वो कहां तक हमको ड्रॉप करेगा? डार्चन। वहां के बाद हमको पेडिस्ट्रियन बन जाना है, ठीक है। सो नाउ एक्चुअली वी 3 पर्सन हैव स्टार्टेड द जर्नी, रिमेंबर दैट। हम लोग कितने लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया है? 3 लोगों ने। एंड फर्स्ट पार्ट जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, सपोज कीजिए यही है एरिया, तो यहां पर से बना दिया गया है। जो हम लोग अगर कार से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग वैली पर पहुंच गए हैं क्या? वी आर गोइंग थ्रू द स्टोनी एरिया। अब देख रहे हैं एक बड़ा सा फील्ड होकर के हम लोग गुजर रहे हैं, बात देख रहे हैं कि नहीं? तो ये कोई भी इमेज ले लिया गया, ये सिल्क रोड नहीं मान लीजिएगा आप, ठीक है, एक इमेज है। तो यहां से जब यात्रा शुरू हुई है, व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, वी आर गोइंग थ्रू द स्टोनी एरिया। हम लोग किधर से होकर गुजर रहे हैं? स्टोनी एरिया। एंड इन द इट वाज ए बिग फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड था। एंड इन द फील्ड आई नोटिस नंबर ऑफ एनिमल्स। मैंने इस फील्ड में बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स को देखा। देयर वाज शिप, वाइल्ड एस, वाइल्ड एस मतलब समझ रहे हैं, जंगली गधे, ठीक है। एंड डॉग्स नहीं, अभी डॉग्स नहीं मिलेगा, अभी आगे बढ़िए ना। ये 2 दिख रहे हैं हमको। नंबर ऑफ मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन हु आर जस्ट हेल्पिंग द एनिमल्स टू गेज। वहाँ पर फील्ड में हम लोग को मनुष्य जाति भी दिख रहे हैं, मतलब मैन वीमेन सब दिख रहे हैं। वो लोग सब किस चीज़ में इंगेज हैं? मैंने अपने जानवरों को चराने में, ठीक है। एंड फ्रॉम द कार, चूंकि इट वॉज माई फर्स्ट जर्नी, तो आई वॉज लुकिंग अराउंड। कार से हम जा रहे हैं तो मेरे लिए तो ये पहला जर्नी है ना भाई। तो हम सिल्क रोड में पहली बार चल रहे हैं, तो हम तो चारों तरफ देखते जा रहे हैं। सैटर्न वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सैटर्न उतना इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स गया, तो इसके लिए तो ओल्ड रूट है ये। फॉर मी इट इज ए न्यू रूट। तो आई वॉज लुकिंग अराउंड, हम चारों तरफ देखते हुए जा रहे हैं। एंड आई नोटिस दैट दे वर लुकिंग सो फार फ्रॉम द कार। कार में हम बैठे हैं और फील्ड का एरिया है, यहाँ से अगर दूर तक दिख रहा है तो वो लोग सब कैसे दिख रहे हैं? दूर दूर। एज यू आवर कार वॉज मूविंग, जैसे जैसे कार हमारा मूव कर रहा है, दे वर लुकिंग नियर टू मी। वो लोग क्या दिख रहे हैं हमको? नजदीक आते हुए, ठीक है। नाउ दे ऑल वर नोटिसिंग आवर कार, आई डोंट नो व्हाई। मैंने वो सभी लोग क्या नोटिस कर रहे थे हमारे कार को, और हमको ये नहीं पता चला क्यों। मे बी क्योंकि वो रूट जो है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन रूट है। इस तरह की गाड़ियां वहां पर कम चलती हैं, और जहां पर उस तरह की गाड़ियां कम चलती हैं वहां पर लोग का अटेंशन तो रहेगा ही। वो हमारे कार को देख रहे थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द हाई हिल। अब यहां से रास्ता जैसे जैसे जा रहा है, ये रास्ता हिल से होकर गुजरेगा। तो हम लोग किधर मूव करते जा रहे हैं? हाई हिल्स की तरफ। क्लियर? ऊपर चढ़ते जा रहा है हाई हिल्स में। नाउ आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर जाने के बाद आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट ऑन द हाई हिल्स, जब चोटी पर हम लोग धीरे धीरे जब जा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, मैदानी इलाका है तो ह्यूमन बींग का एक्सपेक्टेशंस रहता है, क्योंकि अभी तक मैदानी इलाका में चल रहे थे तो वहां पर मानव जाति रहेंगे ये समझ में आ जाता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर है। लेकिन जैसे हिल्स पर पहुंच रहे थे, व्हाट आई नोटिस दैट देयर वाज बिग टेंट्स, डार्क टेंट्स। मैंने नोटिस किया हिल्स पर बड़े बड़े टेंट लगे हुए। टेंट समझता है? अरे तंबू लगा के रहते हैं ना लोग। तो इफ देयर वाज डार्क टेंट, देयर मस्ट बी पीपल इनसाइड। अगर डार्क टेंट है तो उसके अंदर तो कुछ लोग होंगे ना। ओके, आई आस्क्ड सैटर्न कि who have made the tents, because there must be people nearby. Tents किसने बनाया? Then he said there is a class, there is a tribal whose name is nomads. यहाँ बुक में आपको मिल जाएगा। nomads नाम की एक प्रजाति है, who are the resident of high hill. वो कहाँ पर रहते हैं? अपने चोटी पे। तो I asked them कि ये हाई हिल पर रहने का कारण क्या है? अर्थ के सरफेस से ऊपर रहने का कारण क्या है? उस जगह पर टेंट लगाने का कारण क्या है? तो दे सेड दैट दे आर ए ट्राइबल, ये एक ऐसे ट्राइबल हैं हु आर एक्चुअली द प्रोटेक्टर ऑफ द सिल्क रोड। समझिएगा, जब मर्चेंट्स लोग कारोबार करते थे ना, तो बीच में लूटपाट नहीं हो, तो उन लोगों ने एक प्रजाति को रखा था, मनुष्य के प्रजाति को, जो वहां पर एक्चुअली में टेंट्स लगा के रहते थे। एंड नाउ व्हाट आई नोटिस, देयर वाज ए बिग ब्लैक टिबेटियन मैस्टिफ। आई नोटिस्ड, मैंने देखा कि टेंट के सामने एक बहुत ही बड़ा सा भयानक सा मैस्टिफ है। मैस्टिफ का मतलब यहां पर आप समझिएगा इन इंडिया डॉग्स। बड़े बड़े कुत्ते नजर आ रहे थे। किसके सामने? टेंट के सामने। इट वॉज हॉरिबल टू सी। सच में बता रहे हैं, एकदम भयानक लग रहा था। इट मीन्स वन कुड नॉट लव सच काइंड ऑफ एनिमल। कोई प्रेम नहीं कर सकता वैसे जानवरों से। इट वॉज हेवी एंड द फेस वॉज होली ब्लैक, ओनली द जॉ वॉज लुकिंग, जॉ जबड़ा दिख रहा है, बिग बिग टीथ, जॉ के पास जो टीथ है एकदम खतरनाक है ना। आप लोग को याद, जब हम क्रॉस कर रहे थे
तो मेरा नजर किस पर पड़ गया? तिबेटियन मैस्टिफ पर. एंड आई आस्क्ड सैटर्न कि हु आर दे? देन ही सेड दैट दिस इज कॉल्ड तिबेटियन मैस्टिफ. इट वाज द it is a kind of a dog which the merchants used to keep in the Royal Chinese Court. पहले क्या था कि इन सभी कुत्तों को जो मर्चेंट्स लोग गुजरते थे ना, वो लोग अपने यहाँ पर रखते थे एज ए रॉयल कोर्ट में. एक होता है ना, हम लोग शेर पाल के रखते हैं, तो वो लोग ये पाल करके ये टिबेटियन मैस्टिफ्स को रखते थे. दे वर द सिंबल ऑफ पावर. ये किसके सिंबल थे? पावर के. इट वॉज हॉरेबल टू सी दैट. बहुत भयानक लग रहा था. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उसके बाद क्या हुआ? जब गाड़ियां आगे बढ़ रही थी ना, दे स्टार्टेड टू फॉलो अस. वो हम लोग के पीछे पीछे क्या होने लग गए? फॉलो करने लग गए. ठीक है. आई वॉज स्केर्ड सिंस इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. हम थोड़ा डर भी गए टू लुक देम, उन लोगों को देख करके. देन द सैटर्न सेड टू मी, डोंट वरी, दे वुड फॉलो अस बाय 100 मीटर. चिंता मत करो, ये हमारे पीछे पीछे आते रहेंगे. लगभग कितने दूर तक? 100 मीटर तक. आफ्टर दैट दे विल क्विट. उसके बाद छोड़ देंगे. एंड इट हैपेंड सेम. और सच में यही हुआ. आफ्टर ड्राइविंग फॉर 100 मीटर, 100 मीटर जैसे ही आगे गए होंगे, 110, आई सॉ दैट ऑल द डॉग्स हैड रिटर्न. सो मैंने क्या देखा? सारे मैस्टिफ्स क्या हुए? रिटर्न हो गए. इट मीन्स आई आस्क्ड सैटर्न कि व्हाई इट हैपेंड, ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज देन सैटर्न रिप्लाइड मी, बिकॉज दे डोंट लाइक स्ट्रेंजर्स इन फ्रंट ऑफ देयर टेंट्स. उनको स्ट्रेंजर्स नहीं पसंद है. मतलब उनको लगता है कि कोई हमारे इलाके में आ रहा है, इसलिए वो भौंक करके उनको लगता है कि हम लोग चले गए. ठीक है. सो नाउ वी वर मूविंग टूवर्ड्स. तो ये पहला एक्सपीरियंस क्या था? वाइल्ड एस को नोटिस किए थे मैदानी इलाका में. ठीक है. और अभी टिबेटियन मैस्टिफ को नोटिस किया. टिबेटियन मैस्टिफ कहाँ के किंग माने जाते थे? रॉयल मर्चेंट हाउस के, रॉयल चाइनीज कोर्ट के. इन लोग को रखा जाता था डॉग्स को एज ए प्रोटेक्टर. ठीक है. नाउ एज वी वर हेडिंग टूवर्ड्स, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, द प्रेशर ऑफ एयर वॉज लो. जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर उसका हवा का लो होते जाएगा ना. आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एज निक मिडल्टन. हम निक मिडल्टन है तो हम फील अच्छा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एयर का प्रेशर क्या होते जा रहा था? लो होते जा रहा था. एंड आई लुक्ड माई वॉच. आई वॉज 5201 मीटर एवर फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से हम कुछ ऊंचाई पर थे, वो वॉच का बता रहा था. और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना, जैसे जैसे हेडिंग कर रहे थे ऊपर, द एयर प्रेशर वॉज लो. माई नोज हैड कंजक्टेड. मेरा नाक जाम हो गया. आई वॉज नॉट एबल टू टेक ब्रीथ प्रॉपरली. थोड़ा सा ब्रीथ. अब हम क्या है? एक नॉर्मल इंसान, राबू से आए हुए हैं, और अभी हम हाई हिल्स पर जब चढ़ते जा रहे हैं, एयर का प्रेशर क्या हो रहा है? लो हो रहा है. तो आई एम नॉट फीलिंग फाइन. तो ऐसा मत समझिएगा कि हम कमज़ोर हैं या बीमार हैं. ये ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, इसके कारण से मेरा नोज कंजक्शन हुआ है. नोज जो मेरा वो थोड़ा चॉक्ड हो गया. क्लियर. तो नाउ वी वर क्रॉसिंग थ्रू हाई हिल्स. एंड हाई हिल्स के बाद वी इंटर टू द वैली. हम लोग कहाँ प्रवेश करके? घाटी में. एंड व्हेन यू इंटर टू द वैली, द रोड बिकम्स शार्पर, टर्न एंड शार्प. थोड़ा सा टर्न होगा और ज़्यादा शार्प टर्न होगा. नाउ व्हेन वी इंटर टू वैली, वी इसलिए डिनोट करेंगे 3 लोग बैठे हैं ना. व्हेन वी इंटर टू द वैली, जब वैली में इंटर किए, व्हाट आई नोटिस, मैंने क्या नोटिस किया कि देयर वाज स्ट्रीम. पहाड़ों पर जो नदियाँ होती हैं उसको स्ट्रीम बोलिएगा, जो झरना बन जाता है. इट वॉज कवर्ड विद द स्नो. मतलब लगता था स्नो उसको जाम कर दिया है. एंड द माउंटेन्स वर कैप्ड विद द स्नो. माउंटेन जो थे वो भी कवर्ड थे किससे? स्नो से. घाटी पर देखिए ना, ऐसा ऐसा दिखता है सीन. नाउ एज वी वर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे हम लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे थे, देयर वाज हेडेक. मेरे सिर में क्या हुआ? मैंने हेडेक मैंने पेन आ गया मेरा, है ना. एंड वी वर मूविंग. एंड नाउ वन वर्स्ट थिंग दैट हैड हैपेंड, दैट देयर वाज स्नोफॉल. एक वर्स्ट थिंग क्या हुआ हमारे साथ कि अचानक से हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि स्नोफॉल भी होने लग गया. अब स्नोफॉल का मतलब वी हैव टू वेट. अब धीरे धीरे चलना होगा. टाइम आफ्टर टाइम सैटर्न वाज कमिंग आउट ऑफ द कार एंड थ्रोइंग द डर्ट ऑन द आइस. डर्ट फेंकते जा रहा था आइस पर. एंड वी वर मूविंग. ठीक है. आई वॉज थिंकिंग टू स्नॉट माई नोज. हम सोचे कि अपने नोज को क्लियर करें, है ना. आई टुक ए सिप ऑफ बॉइल वाटर का सिप लिया. एज वी वर मूविंग, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड देर वॉज लो प्रेशर ऑफ एयर एंड देर वॉज ए हिस ऑफ पेट्रोल. थोड़ा सा पेट्रोल की खुशबू आने लग गई. आई वॉज थिंकिंग टू स्मोक टू वार्म माई बॉडी. मैंने स्मोक के लिए सोच रहे थे, बॉडी को वार्म करने के लिए, बट सैटर्न हैड स्टॉप मी. सैटर्न ने मुझे रोका एंड एडवाइस मी नॉट टू स्मोक अराउंड. उसने बोला कि अभी स्मोक नहीं करना है. सून वी रीच टू द ए नियर बाई प्लेस. एक प्लेस पर पहुंचे जहां पर आपको बताए थे कि दैट हम लोग का 2 डेस्टिनेशन आया. एक डेस्टिनेशन तो हम लोग का डार्चन है फाइनल,
लेकिन उसके पहले एक डेस्टिनेशन होगा होर, और उसके पहले ईस्ट वेस्ट हाईवे है, उस जगह का नाम बुक भी क्लियर नहीं किया आपको. वी स्टॉप देयर एंड बाय 2 o'clock इन द डे वी हैव टेकन सम लंच. 2 बजे तक हम लोगों ने क्या किया, लंच किया. एट द सेम प्लेस डैनियल हैड गॉट ऑफ द कार. डैनियल कार से उतर गया बिकॉज ही हैड टू गो टू काश्मीर, सो ही हैड टेकन द लिफ्ट ऑन ए ट्रक. एक लिफ्ट लिया ट्रक में एंड ही वेंट टू दैट ईस्ट वेस्ट हाईवे. ईस्ट वेस्ट हाईवे है वो वहाँ पर रूट में, ठीक है. वहाँ पर जहाँ पर रुके ना वहाँ ईस्ट वेस्ट हाईवे है. तो ऑटोमेटिक है कि जहाँ पर हाईवे होता है, जहाँ पर कोई चौक चौराहा होता है, वहाँ लोग स्टे करते हैं, ठीक है. मतलब वहाँ पर सारे चीज़ की व्यवस्थाएं हो जाती हैं क्योंकि वहाँ स्टॉपेज एक तरह से. तो वहाँ से डैनियल तो चला गया. वी हैड टेकन लंच लिया हम लोगों ने, एंड देन वंस अगेन वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी. व्हेन आई हैड टेकन लंच इट वाज समथिंग वार्म, थोड़ा सा फील हुआ कि वार्म है, एंड माई हेडेक वॉज गॉन, ठीक है, मेरा हेडेक चला गया. लेट इन द आफ्टरनून फिर वहाँ से हम लोगों ने यात्रा शुरू की, एंड वी वर 5510 मीटर अवे फ्रॉम द सी लेवल. यहाँ तक हम लोग सी लेवल से ऊपर थे. एंड व्हेन वी रीच टू द, मैंने जैसे रिज्यूम्ड किया आवर जर्नी, सून वी रीच्ड, बहुत जल्दी हम लोग कहाँ पहुँचे, होर आवर इज डेस्टिनेशन, ठीक है. होर में हम लोग जब रुके, आवर कार हैड फ्यू पंचर्स, हमारे कार में कुछ पंचर्स भी था, कुछ प्रिकॉशंस भी लेना था. तो जो सैटन है, सैटन वाज एंगेज्ड विथ हिज कार. सैटन अपने कार में काम कर रहा था. एंड टिल देन आई वाज टेकिंग अ कप ऑफ कॉफी ले रहे थे. एंड होर हैड ए कैफे. होर में एक छोटा सा टूटा फूटा सा कैफे था. एंड आई वॉज टेकिंग कप ऑफ कॉफी एंड थिंकिंग अबाउट होर. किसके बारे में सोच रहे थे, होर के बारे में. नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं होर के बारे में, बिकॉज वंस आई हैड लर्न समवेयर, मैंने एक किताब पढ़ी थी अबाउट होर के बारे में. एंड द बुक वॉज रिटन बाई ए जापानीज राइटर, हिज नेम वॉज एक्वा कावागुही. एक राइटर है जिसका नाम है एक्वा कावागुही, जो जापानीज राइटर था, मॉन्क था वो. ही हैड रिटन समथिंग अबाउट होर. उसने अपनी किताब में किसका डिस्क्रिप्शन दिया था, होर के बारे में. एंड आई हैड लिसन्ड दैट होर इज द ओनली प्लेस इन द इंटायर प्लैनेट, पूरे प्लैनेट पर होर एक ऐसा स्थान है वेयर यू कैन फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रिवर्स. मानसरोवर है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 नदियों का संगम है. होर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कितने नदियों का संगम है, 5. एंड नाउ इवन आफ्टर दैट इट कुड बी द मोस्ट डिमांडेड स्पॉट इन द वर्ल्ड. ये एक ऐसा स्पॉट था जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेड हो सकता था. बट प्रेजेंट स्थिति ये है कि दैट होर इज ए मिजरेबल प्लेस. व्हाट आई एम लुकिंग अराउंड, जब हम चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो होर इज ए मिजरेबल प्लेस. आई एम टेलिंग यू, होर एकदम ही दयनीय प्लेस लग रहा है हमको, माने वहां से कुछ लग ही नहीं रहा है. एंड लुकिंग एट द कंडीशन आई वॉज थिंकिंग, इफ द गवर्नमेंट हैड पेड अटेंशन ऑन होर, इट कुड बी द मोस्ट डिमांडेड स्पॉट. अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान दिया रहता तो होर एक बहुत ही डिमांडेड स्पॉट होता, ठीक है. लेकिन द सिचुएशन इज दिस, सिचुएशन ऐसा है कि देयर इज नो प्रॉपर केयर ऑफ दिस प्लेस, कोई प्रॉपर केयर नहीं है, ठीक है. आई वॉज फीलिंग डीपली सैड लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ होर. बहुत ज्यादा हम डीपली सैड हो गए किसके जगह को देख करके, होर को. नाउ वंस अगेन वी रिज्यूम्ड आवर जर्नी. हम लोगों ने फिर से अपना जर्नी को क्या किया, शुरू किया. एंड एज वी हैव स्टार्टेड द जर्नी, जैसे जर्नी शुरू हो रहा है, हाई हिल्स पर तो है ही, माई बॉडी वॉज नॉट सपोर्टिंग मी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था. एंड लेट एट नाइट अबाउट 10:30, लगभग 10:30 पर वी रिस्ट डार्चन. लगभग 10:30 पर हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, डार्चन. यू नो दैट इट इज माई फाइनल डेस्टिनेशन. आप जानते हैं कि डार्चन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है. 10:30 पर कहाँ पहुंचे हम लोग, डार्चन, ठीक है. आई वॉज नॉट फीलिंग फाइन, हम फील नहीं कर रहे थे फाइन. आई स्लीप दैट नाइट, आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप बट आई कुड नॉट स्लीप जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेडेक एंड नोज कंजक्शन, ठीक है. नोज चॉक्ड होने की वजह से, हेडेक की वजह से हम उस रात प्रॉपर ढंग से सो नहीं पाए. और आपको ये भी पता है द सैटर्न हैड टू लीव मी टिल डार्चन. सैटर्न को कहाँ तक छोड़ना था हम लोग को, डार्चन तक. बट सैटर्न डिड नॉट मूव, सैटर्न वहां से गया नहीं. नेक्स्ट डे सैटर्न डिसाइडेड दैट ही वुड स्टे विथ मी. सैटर्न ने कहा कि जब तक तुम फाइन नहीं होते हो तब तक स्टे करेंगे. एंड सून वी वेंट टू द तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज, ठीक है. वहां पर वो मेडिकल कॉलेज में ले गया, वेयर द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी 5 days मेडिसिन. डॉक्टर ने मुझे 5 days का मेडिसिन क्या किया, प्रिस्क्राइब किया. एंड इट वॉज पैक्ड इन ए ब्राउन इन्वेलप में दिया डोज. आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डे डोज, कंप्लीट डोज, पहले दिन का डोज हमको लेने से आई वॉज रिलैक्सड. नेक्स्ट डे
आई वॉज स्लीपिंग इन वेल मैनर, अच्छे तरीके से हम सो रहे थे। एंड नाउ व्हेन डैनियल सॉ मी दैट आई वॉज फाइन, जब डैनियल ने मुझे देखा कि अब हम ठीक हैं, देन ही सी मी ऑफ, उसने मुझे क्या दिया, विदाई दे दी। मतलब डैनियल हैड ऑल्सो गॉन फ्रॉम देयर, ठीक है। डैनियल भी वहाँ से, सॉरी वो सैटर्न ना, सैटर्न भी वहाँ से चला गया। तो मतलब आई वॉज अलोन। अब हम कहाँ पर हैं, डार्चन में अलोन, बिकॉज आई हैव टू बी एट देयर एज ए पेडिस्ट्रियन। अब हमको पैदल ही जाना है माउंट कैलाश पर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू, डार्चन इज ए गुड प्लेस, नो डाउट, इट हैज फ्यू कैफेज, होटल्स एंड लैक इज देयर, झील भी वहाँ पर है। बट डार्चन हैड ओनली वन प्रॉब्लम, शॉप भी हैं, चाइनीज सिगरेट भी अवेलेबल, सब चीज़ है, लेकिन थोड़ा डार्चन में एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ, देयर वर नो पिलग्रिम्स। अब हमको क्या नहीं दिख रहे थे वहाँ पर, पिलग्रिम्स नहीं दिख रहे थे, तीर्थयात्री एक भी नहीं दिखे। अब नाउ आई हैव टू कंप्लीट द कोरा, तो क्या है, कोरा पर अगर हम जा रहे हैं, पिलग्रिम्स नहीं रहेंगे तो थोड़ा पोटेंशियल नहीं मिलेगा ना हमको, हिम्मत कहाँ से मिलेगी, ठीक है। आई आस्क्ड द लोकल पीपल, अगर वहाँ पिलग्रिम्स नहीं है तो लोकल पीपल से मैंने पूछा कि दैट व्हाई देयर इज नो पिलग्रिम, देन ही सेड दैट इट इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू कंप्लीट द कोरा ऑफ माउंट कैलाश। एक्चुअली में ये माउंट कैलाश का परफेक्ट टाइम नहीं है। एट द टाइम ऑफ सीजन, जब सीजन होता है, दिस प्लेस इज फुल विथ पिलग्रिम्स, ये प्लेस भरा पड़ा रहता है, किससे, पिलग्रिम से, लेकिन अभी आपको एक भी नहीं दिखेंगे। अब हम पहुंच तो गए थे, लेकिन वहां पर क्या नहीं दिख रहा था, पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम्स नहीं दिख रहा था तो मेरे लिए तो इशू हो गया भाई। तो आई वेटेड, हम थोड़ा वेट किए। ऐसा नहीं है, समझिएगा मेरी बातों को, कि वहां प्रोहिबिटेड है माउंट कैलाश पर अभी जाना, प्रोहिबिटेड नहीं था, बट ये सीजन नहीं था, इसलिए कोई नहीं, अगर आपको अकेले जाना तो आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह तो प्रोहिबिटेड होते हैं। अभी प्रोहिबिटेशन वहां पर नहीं था कि हमको नहीं जाना, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे साथ कोई भी कलीग्स, कोई भी पार्टनर नहीं था। वन डे वेरी सैड, आई वॉज सिटिंग सैड इन ए कैफे, एक कैफे में बैठे हुए थे, एंड आई वॉज लर्निंग ए न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। देन ए पर्सन केम टू मी एंड आस्क्ड मी वेदर डू यू नो इंग्लिश और नॉट। अरे यार, आई वॉज लर्निंग न्यूज़पेपर, अब अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो और हमसे आगे पूछ दोगे डू यू नो इंग्लिश और नॉट, उल्टा रहता तो समझ में आता, पेपर तो सीधा पढ़ रहे थे हम। देन आई सेड यस, देन ही सेड, आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर हैविंग ए कन्वर्सेशन के बाद पता चला दैट हिज नेम इज नॉर्बू, NORBU, उसका नाम नॉर्बू है, एंड ही वर्क्स इन ए चाइनीज एकेडमिक रिसर्च साइंस करके कुछ था, वहां पर वो वर्क कर रहा था। एंड ही हैड ऑल्सो टू कंप्लीट द कोरा, उसको भी क्या पूरा करना है भाई, कोरा। तो नाउ आई हैड गॉट ए पार्टनर, मिल गया ना हमको एक पार्टनर। नाउ आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड ए पार्टनर एंड हुज नेम इज नॉर्बू, एंड हिज इंटेंशन टू कंप्लीट द कोरा ऑफ माउंट कैलाश। नाउ आई एंड नॉर्बू हैड डिसाइडेड टू कंप्लीट द कोरा टुगेदर, हम और नॉर्बू डिसाइड किए कि हम लोग साथ में ही क्या कंप्लीट करेंगे, कोरा को। नाउ नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हम लोगों ने अपनी जर्नी या पिलग्रिमेज बोल दीजिए, हम लोगों ने शुरू किया। एंड वी हायर्ड याक्स, खच्चर समझता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, याक हायर कर लिया मैं, हम और नॉर्बू जो मिल करके, बट आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद, समझिएगा ध्यान से, कुछ नॉर्बू और हम लोगों ने मिलकर याक हायर किया, लगेज को उस पर डाल दिया। एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, नॉर्बू यूज्ड टू स्टॉप, हर बार 100 मीटर चलने के बाद नॉर्बू बार बार क्या होता था, बैठ जाता था, रुक जाता था। इसका रीजन जानते हैं क्या, नॉर्बू वॉज सो बिग, हिज फैट वॉज टू लार्ज, मैंने इसका जो जो पेट है उसका, मैंने बहुत ज़्यादा वो हैवी था, 100 मीटर में बार बार रुक जा रहा था। और इसके बाद मेरी यात्रा पूरी हुई या नहीं हुई, या आप लोग डिसाइड कीजिएगा। उन्हें हो सकता है हो गया होगा, क्योंकि आपका ये जो निक मिडलटन है, ये नहीं बताए कि इनकी यात्रा पूरी हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये बस इतना बताया कि स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन नॉर्बू में प्रॉब्लम क्या था कि आफ्टर 100 मीटर चलने के बाद रुक जाता था, कभी फॉल हो जाता था, हंसने लगता था। तो इसका मतलब ये था, और हम एक चीज़ आपको इंडिकेट कर देते कि उसका टमी जो है ना, वो बहुत ही बड़ा था, तो इसका मतलब था कि वो प्रॉपर ढंग से चल नहीं पा रहा था। अब आप डिसाइड कीजिए कि मेरी यात्रा पूरी हुई या नहीं। तो इस तरह से हम लोग कह नहीं सकते हैं कि निक मिडिलटन का पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद माउंट कैलाश की यात्रा पूरा कर रही होंगे, या फिर नॉर्बू के कारण से उनका पूरा नहीं हुआ होगा। लाइफ टाइम पूरा हुआ होगा कि नहीं, ये भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां पर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग का, है ना। ये हैं हमारे आज से 20 साल बाद, मतलब समझ रहे कि नहीं,
Born in 1960, born in 1960, a physical geographer and a supernumerary fellow of St. Anne's College, Oxford. देखो ये इंटरेस्ट क्यों रखे थे सिल्क रोड में जाने का, हम आपको बताए थे इनको दो चीज का काम है, एक कोरा भी इनको कंप्लीट करना है और एक बुक भी लिखना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने विजिटेड 50 कंट्रीज, लगभग 50 कंट्री विजिट कर चुके हैं। कौन? और यही इनका चेहरा है, ये हमारे निक मिडिल्टन है। नेक्स्ट पॉइंट है निक मिडिल्टन जर्नी अलोंग द सिल्क रोड, एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज सोजन इन होर एंड डार्चन बिफोर सेटिंग आउट फॉर माउंट कैलाश। अपना एक्सपीरियंस जो है, जो इनका फिजिकली कंडीशन का जो एक्सपीरियंसेस है, ये दो जगह पर से बताते हैं। कौन कौन सा? होर एंड डार्चन बिफोर सेटिंग आउट टू माउंट कैलाश। मतलब माउंट कैलाश पर गए कि नहीं ये क्लियर नहीं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस जो हम लोग को बताया वो सिल्क रोड का बताया है ना। सिल्क रोड में उन्होंने क्या क्या फेस किया वो ना हम लोग जान रहे हैं इनका स्टोरी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क रोड, द एंशिएंट रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। और ये आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि हमको नहीं दिख रहा है। हम इसमें एक चीज देख रहे हैं, हमारा भारतवर्ष किनारे है, हमको बहुत बुरा लगा। आप देख रहे हैं इंडिया का मैप दिख रहा है आपको? अच्छा, मतलब जो भी है सुंदर है। नेक्स्ट रावू, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना जर्नी। ए स्मॉल टाउन, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग, वहां का मॉर्निंग स्काई के बारे में शुरू में बताए हैं। लॉब शेप क्लाउड्स, माउंटेन टॉस विद रोज टाइम ब्लूज। लामहो जो हम बता रहे थे आपको, पार्टिंग गिफ्ट, मार्क ऑफ तिब्बतन हॉस्पिटैलिटी, मतलब मेहमान नवाजी के लिए। अब ये लामहो जो है वो कौन थी यहां पर भी क्लियर नहीं, देखो एक कंसर्न होस्ट। राबू से हम लोग का जर्नी स्टार्ट होगा, तो इसने मुझे एक मेहमान नवाजी का तरीका इन लोगों का क्या था कि इन लोगों ने मुझे क्या दिया, फेयरवेल गिफ्ट, ए सिप स्किन कोट ऑफर्ड एज ए पार्टिंग गिफ्ट, ठीक है। डैनियल दोस्त है मेरा, सैटन कार ड्राइवर, द नरेटर लाइक डोकबाराज, डोकबारा का मतलब हो गया वही सिप स्किन जैकेट। ये अपने लैंग्वेज में इन लोगों ने बोला, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ड्रोगबा, अगर ड्रोगबा पूछेंगे कि क्या है तो वो सिप स्किन कोट को बोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ए शॉर्टकट टू माउंट कैलाश, सैटर्न चूजन टू ड्राइव साउथ वेस्ट, ए शॉर्टकट टुवर्ड्स माउंट कैलाश, हाई माउंटेन पासेस, स्नो द ओनली प्रॉब्लम। समझ रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं ना आप लोग। नेक्स्ट, ऑन द वे टू होर, एब्सेंस ऑफ सर्टेनिटी, लिविंग द रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, राबू के हिल्स हाई चोटी, रोलिंग का मतलब घुमावदार, गैजल्स ग्रेजिंग द ओपन प्लेन्स, द कयांग गैंग, हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस, बताए थे ना, हर्ड का मतलब होता है समूह और एसेस का मतलब क्या हो गया, गधे। तो ए हर्ड ऑफ एसेस जो लिखा हुआ है इसको हम वाइल्ड एस बताए थे, जो मिला था गैल्पलिंग इन मैसेज, मतलब ये सब एक मास में, ये जो दिख रहा है आपको कयांग गैंग, कयांग लिखा हुआ है ना, तो कयांग अगर हम पूछेंगे, हालांकि एमसीक्यू में हम दे दिए हैं कि कयांग क्या है, तो है हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस, या फिर सीधे आप कर सकते हैं वाइल्ड एस, ठीक है। ये सब गैजलिंग्स कर रहे थे कहां पर, ओपन प्लेन एरिया में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ऑन द वे टू होर ड्रॉकबस, ठीक है, समझ लीजिएगा होर जाने का रास्ता है ये। वास्ट ओपन प्लेन्स नाउ बिहाइंड, रॉकी वाइल्डनेस, ड्रॉकबस सीन टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, वेल रैप्ड मैन एंड वुमेन, सिंपल पीपल, ठीक है। ये ड्रॉकबस भी काइंड ऑफ है एनिमल, जो देखिएगा यहां पर जितने भी हमको होर जाने के रास्ते में प्लेन, ओपन प्लेन फील्ड तो दिख ही रहा था, वाइल्डनेस जंगली एरिया, स्टोनी एरिया, ड्रॉकबस इन टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, ड्रॉकबस को देखा जा सकता है अपने फ्लॉक्स, अपने समूह के साथ, वेल रैप्ड मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन भी थे, आपको बताए होंगे हम, और सिंपल पीपल, ठीक है। डार्क टेंट्स इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, समझिएगा आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, एकांत एरिया में हम लोग को क्या दिख रहा था, डार्क टेंट्स। स्कैटर्ड टेंट्स ऑफ द नॉमाड्स, क्लियर हो गया। गो सेटअप इन द स्प्लेंडेड आइसोलेशन, ये जो सेटअप किया गया था टेंट्स का वो आइसोलेशन में, अरेडेड बाय ह्यूज ब्लैक डॉग्स, टिबेटियन मैस्टिफ, ठीक है, इनको क्या बुलाया जाता था, टिबेटियन मैस्टिफ है, ये तो लग रहा है यहीं का बैठा हुआ कहीं। रेयर ब्रीड मोनास्टर्स, देख रहा है, पॉपुलर इन चाइनीज रॉयल कोर्ट, प्रोटेक्ट देयर मास्टर एंड हर्ड्स, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, मालिक को अपना। अलर्ट ऑल द टाइम, चेज द स्ट्रेंजर्स, देख रहे हैं ना पॉइंट्स को देखिए, फियरलेस सेगी मोनास्टर, ब्लैक डॉग्स वियरिंग ब्राइट रेड कलर्स, अरे वाह, आइस ऑन द ट्रायल, स्नो कैप्ड माउंटेन, मिल गया ना स्नो कैप्ड माउंटेन, एंटरिंग ए वैली, कहां पर इंटर कर गए, रिवर क्लॉग विद आइस, रिवर क्या चीज से जाम हो गया,
हालांकि रिवर स्ट्रीम होना चाहिए था। पाथ क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे किनारे जो पाथ हैं वो थोड़ा क्या दिख रहे हैं, स्नो से कवर्ड हो गए थे। क्लोज और टर्न शार्पर एंड द राइट बम्पियर, मैंने शार्पर टर्न था, बम्पियर था, मतलब कहां पर कितना ऊंचाई आ जाएगा बर्फ का, कितना बड़ा सिल्ली ये तो पता भी नहीं चलेगा। स्टिप स्लॉप स्पॉटिंग रॉक्स डब्ड विद द ऑरेंज, लेकिन इसका मतलब हो गया जो कि स्लॉपिंग जो था ना, स्लॉप का मतलब होता है ढलाव, और इधर से जैसे जा रहे हैं हिल्स के एक तरह से जाओगे तो मान लेके जब जा रहे हैं तो अगर वो उधर से चढ़ रहे हैं तो उधर से एक साइड से स्लॉपिंग होगा। तो ये स्लॉपिंग जो है ये देख रहे होंगे सनलाइट की वजह से, कभी कभी सूर्य की किरणों की वजह से वो जो ढेर होता है किसका, बर्फों का, वो कैसा दिखने लग जाता है, ऑरेंज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ठीक है। टिबेटियन मैस्टिफ आइस ऑन द ट्रेल, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑन द वे टू होर ड्राइविंग ऑन द स्नो कवर्ड ट्रेल, 15 मीटर लेंथ ऑफ द रोड कवर्ड इन द स्नो, ठीक है। डर्टी ट्रायल अहेड एट अ हाइट ऑफ 5.210 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द आइस टेस्टेड, मैंने देखा गया था बार बार कार से सैटर्न जो निकल रहा था। आइस लेयर डिफिकल्टी टू ग्रिप, ग्रिप नहीं बना पा रहा था। डर्ट स्प्रिंग अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस बाई सैटर्न एंड हिज कंपेनियन, समझना डर्ट को थ्रो कर रहा था किसके ऊपर, जो सरफेस फ्रोजन हो गया था ना, जैसे ये जैसे डर्ट, जैसे जब डर्ट, ये डर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, डस्ट होता है, गंदगी। अगर डर्ट जो स्नो पर आ गया है, मान लीजिए स्नो रोड पर दिख रहा है तो आपको रोड तो पता नहीं चलेगा फिर, तो वहाँ क्या किया जाता है कि बर्फ को हटाया भी जाता है। कभी कभी चॉक्ड हो जाते हैं, बड़ा बड़ा चॉक्ड हो जाता है, ढेर गिर गया, ग्लेशियर गिर गया तो जाम हो गया, 3-4 दिन रोड जाम हो गया, सब गाड़ियाँ वहीं फंसी हुई हैं। लेकिन अगर हल्का स्नोफॉल हो रहा है तो उसको निकाला भी जा सकता है, मतलब लोग अपने हाथों से भी कर करके निकलते रहते, धीरे धीरे आपको बढ़िएगा, ठीक है। सैटर्न अलर्ट ड्राइव एंड नॉलेजेबल एंड अबाउट लोकल कंडीशन, सैटर्न इसलिए इस तरह से अलर्ट था क्योंकि वो लोकल था और उसको कंडीशंस के बारे में ज्ञान भी था, ठीक है। इसीलिए तो बोला कि बर्फ शॉर्टकट रूट क्यों पकड़ा वो, इसीलिए शॉर्ट लेक, ठीक है। स्मूथ जर्नी डाउन स्लॉप, हेडेक क्लियर्ड, डाउन स्लॉप में अब स्मूथ जर्नी हो गया, हेडेक क्लियर। लंच इनसाइड ए लॉन्ग कैनवस टेंट, वर्क कैंप्स बिसाइड ड्राई सॉल्ट लेक, माने सॉल्ट लेक मिला होगा उनको, उनके बगल में उन लोगों ने वर्क कैंप्स लगाया। हाइव ऑफ एक्टिविटी, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ, एक्टिविटीज हुआ, आपको याद होगा। वहीं पर पंचर उंचर बनाया गया है, डाउन स्लॉप में लंच लिए थे हम लोग, ठीक है। जो सिगरेट के लिए तो याद रहा, बहुत अच्छा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ तिब्बत, थोड़ा सा हिस्ट्री बताया गया है। तिब्बत बॉर्डर्ड बाय द सैटर्न थाइसेट ओशियन, कॉन्टिन्यूअल कॉन्वेक्शन लिफ्टेड द ओशियन फॉर्मिंग तिब्बत। अच्छा, ऑन द सॉल्ट लेक मैन विद द पिक एक्सेस ट्रक्स कैरिंग लोड्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ब्लाइंडिंग विटनेस ऑफ सॉल्ट लेक, समझिएगा मेरे बातों को। तो यहां पर जो हिस्ट्री बताया जा रहा है उसी को देखे, एक कॉन्टिनेंटल कॉलिजन के कारण से किसको कौन फ्रेम हुआ था, तिब्बत। तो यहां पर जो तिब्बतियन का अगर तुमसे कोई पूछे कि तिब्बत का फ्रेमिंग कैसे हुआ, तो हालांकि ये पार्ट नहीं है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि कॉलिजन के वजह से हुआ था एक लार्ज ग्लेशियर का, ठीक है। ग्लेशियर आप समझिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, ऑथर द एट होर, पंचर बनवाए थे, ये लगता है लोकल लोगों में बना रहा है, यही बना रहा है, यही है सैटर्न क्या। अब एक चीज सोचो तो कितना बढ़िया चेहरा दिया निक मिडल्टन का, और यहां पर किसका दे दिया। रिच्ड होर बाय द लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून में होर में पहुंचे हैं। ए स्मॉल टाउन ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे कनेक्टेड टू द ओल्ड हिस्टोरिकल रूट फ्रॉम लासा टू काश्मीर। डैनियल रिटर्न टू लासा, डैनियल जो गेट ऑफ हुआ था ना वो कहां पर हुआ था, होर में। और पंक्चर टायर फिक्स्ड ए टायर रिपेयर शॉप, मतलब वहां पर होर में मिजरेबल था स्थिति हम बताए थे, आगे जरूर इसका हिस्ट्री दिया होगा कि पंचर वहीं पर बनवाया गया था। फिल्थी होर, फिल्थी होर मतलब दयनीय, होर ए मिजरेबल प्लेस, नो वेजिटेशन डस्ट एंड रॉक्स, कोई वेजिटेशन नहीं, कोई प्लांटेशन नहीं, पाइल्स ऑफ डस्ट एवरीवेयर, क्लोज टू, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, ठीक है, वहां पॉल्यूशन ही है। होली मानसरोवर, देखते हैं यहां पर, यहीं पर हम बोले थे 4 दिया। होली टू द तिब्बतियन, तिब्बतियन के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है ये। स्टोरीज अबाउट द बर्थ ऑफ रिवर्स, माउंट कैलाश नॉट फार, हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉमनली एंड द स्टोरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिवर्स, द हिंदूज, द गंगा, द सतलज, ब्रह्मपुत्र। 4 तो दिया है, एक और होना चाहिए, क्या नहीं, बुक में देखिए ना, बुक में 4 ही दिया है, देख लिया आप लोग। अच्छा अच्छा, तो 4 रिवर्स का है ना, मतलब यहां पर आपको 4 ही का दिया हुआ है।
और हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए क्या है, ये एक प्लेस है जो हम बता रहे थे आपको कि होर जो है ना, इसके बारे में जो लिखा है कि होर को बहुत ही बताया गया, जो डाटा है आपके पास, तो ये होली प्लेस है किसके लिए, तिब्बतियंस के लिए। अबाउट द बर्थ ऑफ रिवर्स, यहाँ बर्थ ऑफ रिवर्स होली प्लेस क्यों माना जाता है, क्योंकि बर्थ ऑफ रिवर्स है। और नॉट ओनली बुद्धिस्ट, ये हिंदुओं के लिए भी माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्टोरी जो होता है मानसरोवर से ही आया है। हम लोग का जो गंगा है तुम लोग के लिए क्या है, वो होली रिवर है ना, और हम लोग जो सतलज देख रहे हैं और ब्रह्मपुत्र देख रहे हैं, ये सब हिंदूज का नाम हम लोगों ने कम ही सुना है। तो फिर ये सभी का ओरिजिन है, तो इसीलिए होली प्लेस बन सकता है कौन, ये बन सकता था कौन, होर, लेकिन है नहीं ऐसा। और ऊपर का अगर फिल्टी होर कैसे बनाइए, माने खराब क्यों बोला गया है, मिजरेबल प्लेस, वेजिटेशन नहीं है, केवल क्या है, डस्ट एंड रॉक्स हैं, पाइल्स ऑफ डस्ट एवरीवेयर, माने आपको ढेर दिख जाएगा, क्लोज टू मानसरोवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको होर के बारे में पूछ रहे हैं तो ये डाटा है आपके पास, देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कैफे होर वन ऑफ इट्स काइंड्स। ठीक है, जर्नी डिलेड बाय एन आवर, निक एडवाइस टू हैव टी फ्रॉम द कैफे बैडली पेंटेड कंसर्न स्ट्रक्चर, 3 विंडोज ब्रोकन। अच्छा, कैफे का डिस्क्रिप्शन दिया, जहां पर हम बैठ के चाय पिए थे ना, वहां पर कितने विंडो ब्रोकन हैं, 3 विंडो। वॉचिंग मानसरोवर एज ए कंपेंसेशन, सर्व टी बाय ए तिब्बतियन बॉय इन चाइनीज मिलिट्री यूनिफॉर्म, जर्नी रिज्यूम्ड हाफ एन आवर लेटर, रॉकी एंड डस्टी पाथ। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। कैफे बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, 3 विंडोज ब्रोकन, वॉचिंग मानसरोवर एज कंपेंसेशन, मतलब वहां पर क्या मिल रहा था, मानसरोवर का व्यू। सर्व टी बाय ए तिब्बतियन बॉय, एक तिब्बतियन लड़का ने क्या किया, सर्व किया टी को, इन चाइनीज मिलिट्री यूनिफॉर्म, बेचारा क्या पहना हुआ था, मिलिट्री यूनिफॉर्म को, मत समझिए चाइनीज मिलिट्री में था वो। जर्नी रिज्यूम्ड हाफ एन आवर लेटर, रॉकी एंड डस्टी पाथ, लेजेंड्स वर्सेस रियलिटी, द रिएक्शन ऑफ द सेलिब्रेटेड ट्रैवलर्स एंड निक इज सिंग मानसरोवर, डिफरेंट रिएक्शन। हाँ दिया हुआ, देखिए यहां ध्यान से देखिए, लेजेंड वर्सेस रियलिटी में द रिएक्शंस ऑफ द सेलिब्रेटेड ट्रैवलर्स एंड निक एट सीइंग द मानसरोवर, मानसरोवर की स्थिति को देख करके जो निक की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो डेटोरेट कर गए थे। वो सोचे कि किस तरह से इस प्लेस के बारे में मैंने पढ़ा है और रियलिटी इस प्लेस के बारे में क्या है। डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एक्वा कावागुई 1900 एंड स्टीवन हैल्डेन ए स्वेड ट्रैवलर, मतलब देखिए एक्वा कावागुई के बारे में लिखा ना, उनका एक डिफरेंट रिएक्शन था, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, किसके बारे में, होर के बारे में। जैसे आप कोई किताब उठाए हैं और मान ली कहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, तो होता है ना कि रूट का जानकारी लेना। अब अपने किताब पढ़ा कि वो प्लेस बीच में आता है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, वो किताब आपने पढ़ा है, तो आपका एक्सपेक्टेशंस होता है कि जब वहाँ रुकेंगे तो ये सब ब्यूटी हमको दिखेगा। बट व्हेन यू रीच देयर, जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो आपका रिएक्शन कुछ और होगा, उनका रिएक्शन कुछ और था। निक नॉट एक्सप्लेटेड बाई फिल्थी होर एंड पॉल्यूटेड लैक, निक जरा सा भी इंप्रेस नहीं हो पाए उस होर के कंडीशन को देख करके और पॉल्यूटेड लैक को, झील को देख करके। ठीक है, डार्चन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, बाप रे। रीचिंग ए गेस्ट हाउस इन डार्चन एट 10:30 PM, ठीक है, यहाँ है। ट्रबल्ड नाइट, कफ एंड कोल्ड इन होर, हर्बल टी ऑफ लिटिल यूज, नॉस्टल ब्लॉक अगेन एट ए हाइट ऑफ 4,700 meters, oxygen thin at high altitude, problem origin, caught in the fear of eternal sleep, worried narrator थोड़ा worried हो गए, executing journey and hunger, heavy chest, relief when sitting up, emergency electric impulse prevented the narrator from falling asleep, sits up to get relief, forced to stay awake the whole night। बेचारे का जो जाम हुआ है हेवी चेस्ट, ये पूरे रात ये सो ही नहीं पाए, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उस हाइट पर आना प्रॉब्लम था। तो यहाँ से उनको चाहना चाहिए कहाँ पर, ए विजिट टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज। Saturn accompanied Nick to medical college monastery, the medical college examined by the doctor, absence of paraphilia, मैंने नींद नहीं आया, diagnosis cold and high altitude, assurance about completing the core as planned, a 5-day course prescribed, powder and small spiral brown pellets, sound sleep। समझ रहे हैं, यहाँ पर उनको एग्जामिन किया गया, उनको नींद की कमी बताई गई, कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड पाया गया और अश्योर किया गया कि आप कंप्लीट करेंगे कहाँ का कोरा, होर का। उनको 5-day कोर्स प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मिला ब्राउन इनवेलप में और उसके बाद उनको साउंड स्लीप पाया। सैटर्न ट्रू कंपेनियन ग्रेट पर्सन इंश्योर द रिकवरी ऑफ निक, जब इंश्योर हो गया सैटर्न की अब रिकवरी कर गया निक, एन अलर्ट ड्राइवर ए कंसर्न कंपेनियन, चिंतित था तभी तो लेके गया वो,
इंटरेस्टिंग कमेंट्स ऑन डेथ बिफोर लिविंग। यहाँ पर एक सैटर्न ने उसको जाते समय विश किया था कि तुम जाओ कंप्लीट करना कोरा को, तो उसने बोला कि ठीक है, देखना मरना नहीं कहीं, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्टिंग कमेंट डेथ पर था। नॉट अवेड अबाउट दैट एज ए बुद्धिस्ट होने के रूप में वो वरीड नहीं था। किसके बारे में? डेथ के बारे में। डेथ ऑफ टूरिस्ट बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसका मर जाता तो फिर बिजनेस में माने इस तरह से फिर लोग जाना बंद कर देंगे ना, तो सैटर्न का कार पे बैठेगा कौन? आत्मा, ठीक है। नाउ दार्शन, ए डस्टी टाउन, days bright and clear, the Himalayas to the south, supply limited to the basic things, simple life, relaxed and unhurried, the tourist not arriving yet, समझ रहे हैं ना? And hectic activity when visitors start arriving, the narrator's arrival at trifle early पहुंच गए थे। lonely at Darchan, Nick Middleton alone in Darchan's only cafe, self consolation, the next part of the journey delayed, efforts to the think positive, self help program, pilgrims still thin, Nick not prepared to do the ice Kora alone नहीं करना चाहता था, still climbing to the banks of the brook near, no English speaking people around, meeting किससे मिल गया वो? नॉर्बू से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, ए टिबेटियन वेस्टर्न स्टाइल कॉस्ट्यूम्स, नॉर्बू टिबेटियन फ्रॉम चाइनीज एकेडमी, ठीक है। वर्क एट बेंजिन, ए चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, वो कहाँ पर वर्क करता था? ये सब MCQ में दे देंगे। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एंथिक लिटरेचर, कौन सा? लिटरेचर वर्ल्ड, ये देख रहे हैं कॉलेज होगा ये। राइटिंग अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, समझिएगा। वो जो लिटरेचर में जो था वो पार्ट, तो वो एंशियंट लिटरेचर पे लिखता था, इसलिए वो कोरा कंप्लीट करने के साथ साथ कैलाश का कोरा और इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में लिखना चाहता था। वांटेड टू डू कोरा, वो वही कोरा पूरा करना चाहता था। निक सजेस्टेड ट्रैवलिंग टुगेदर, निक ने उसे सजेस्ट किया कि हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे। निक कंप्रोमाइज, नॉर्बू नॉट वेल ऑक्यूपाइड फॉर द पिलग्रिमेज, बहुत ज़्यादा वो प्रिपेयर नहीं था उस तीर्थ यात्रा के लिए। निक्स डिजायर टू परफॉर्म द कोरा विथ डिवोटेड बुद्धिस्ट, नॉर्बू नॉट ए सीरियस बुद्धिस्ट, ठीक है। क्यूरियस टू डू द कोरा, मैंने बहुत ज़्यादा वो इच्छुक नहीं था अपने हेल्थ के वाइज के हिसाब से। निक कंप्रोमाइज टू एक्सेप्ट नॉर्बू एज हिज कंपेनियन, नॉर्बूज लाइट हार्टेड टॉक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, द आर्टिकल सिल्क रोड डिस्क्राइब्स निक मिडलटन्स रिमार्केबल जर्नी टू डार्चन फ्रॉम, he faces serious physical challenge but never gives up. He is a keen observer of nature. He gives us a beautiful description of the rose-tinted mountain tops, the nibbling gazelles, the rolling hills, the well-wrapped nomadic shepherds, the Kayang, the ice-covered trails, the snow-clogged rivers, the lichen-covered rocks, squares of rock fast nodded with ribbons, the planto, salt flats, the cafe constructed from badly painted concrete, the Chinese youth at the cafe in military uniform, सब कॉमा दे करके दिया हुआ है। क्या क्या उन्होंने, the hollowed waters of the Mansarovar, the Tibetan doctor with a thick pullover and a woolly hat, the small saffron brown platters, Darchan punctuated with, यहाँ कट गया ना, with heaps of rubble and a few, the narrow brook babbling down the past guest house, chunks of dirt eyes closed in the Darchan brook, walls and ceiling weathered in the ship top, multicolored plastic and many more. He loved for details in accelerating. He is a very warm, lovable, unraving explorer who easily wins the hearts of the people around. The lesson is pain, beautiful and inspirational travel lodge throughout. ठीक है, ट्रैवल लॉज है। हम लोग को मेनली क्या जानना था कि एक ट्रैवल लॉज है। देखिए, ट्रैवल लॉज का इंटरेस्ट तब आता है जब कोई नोन प्लेस का जर्नी हम लोग जानते हैं। अननोन प्लेस में तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या उनको मिलता है, कहाँ पर क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।